अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो एक कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जाल, बहुत विचित्र। जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, अन्यथा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मार के गिरा देती है कि बस हाथ मसलते रह जाती कि अब तो हम पकड़ ही नहीं सकते। गया गया एक गया, निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा। बस एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता, और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं। विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है। वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था कि वो हैं, उसी में हैं, वो रंगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रंग सकते हैं? अनन्य प्रेम ये दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। कागभूषुंड जी पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तब कहा, जाओ विज्ञान सहित परम बोध ज्ञान को तुम प्राप्त हो, और बहुत वरदान दिए। कागभूषण जी शांत रहे, फिर कहा, प्रभु ये तो सब हमारी कोई चाह ही नहीं थी, हमारी जो चाह है वो आप कृपा करके दे दीजिए। क्या? बोले अनन्य भक्ति। भगवान अपने मुख से नहीं बोले थे अनन्य भक्ति, छुपाते हैं। कागभूषण बोले बहुत चतुर हो तुम, अनन्य भक्ति आ गई तो ये सब लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग वैभव सब। चाहे 14 विद्याओं का ज्ञानी हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 9 रस 60 शास्त्र, ये सब को कंठस्थ किए हो, पर जरूरी नहीं कि उसमें अनन्य भक्ति आ जाएगी। अगर अनन्य भक्ति नहीं है और ये सब है, इसमें जो वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं सब है, तो ये सब व्यर्थ हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो, या स्वर्ण लाद दो, या वेद रख दो, उसको भार से केवल मतलब है। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत नहीं हुआ तो वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जिसके हृदय में अनन्य भजन नहीं आया, अनन्य भक्ति नहीं आई, उसका जीवन चाहे जितना बड़ा भी बताया, सब वेद पुराण सब कंठस्थ हो तो कह सकते हैं बहुत ज्ञानी है। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो कानपुर के आगे एक जगह भागवत हो रही थी, वो योग वासिष्ठ पर प्रवचन कर रहे थे। बाबा भी बैठ के उन्मत्त वेश में रहते थे। हर समय भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, बैठे। इतना सुंदर अध्यात्म का वर्णन योग वासिष्ठ के द्वारा बाबा की मिलने की इच्छा हुई। जब वो प्रवचन से हटे तो मिले और कहा कि सत्य बताना, जो तुम बोल रहे थे क्या तुम्हारा अनुभव है इसमें? तो उनका नहीं महाराज,
मैं तो केवल शास्त्र का ज्ञान वर्णन करता हूं, मुझे इसका स्वाद नहीं मिला है। हाँ ठीक है, पर पूर्णता तो तभी होगी ना जब आप इसका अनुभव करोगे। बोले हम गृहस्थ हैं, प्रवचन करते हैं, अपने संयम नियम से रहते हैं, जीवन यापन हो रहा है, पर ऐसा अभी तक लक्ष्य ही नहीं बना कि मुझे तत्वबोध करना है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है तो ब्रह्मबोध हो ही गया है। जरूरी नहीं कि 18 पुराणों का वक्ता है तो उसे अनन्य भक्ति प्राप्त है, नहीं। हो सकता है कि वो शब्द ना बोल पा रहा हो पर अनन्य भक्ति से छका हो सकता है वो बोध की बात ना बता पा रहा हो लेकिन तत्व बोध को प्राप्त हो। खास बात है प्रभु के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का हृदय में आना। जब ये श्री जीव गोस्वामी जी ने इस पर विचार किया, सखी हो श्याम रंग रंगी, आहा देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी सखी हो श्याम रंग रंगी। संग हु तो अपनों सुपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हुआ आगे दीखी परे सखी नेकु न न्यारो होई। एक जो मेरी अखियन में निश्चिद्योस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी सोधो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पति आवे कौन करे बकवाद, कैसे कहो जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव पत्र दे पठाए उभय साधु वेगी धाय के। रैनी बिन रंग कैसे चढ़्यो अति सोच बढ़्यो, कागद में प्रेम मढ़्यो तहां लेके आए हैं। पुर ढिंग कूप तहां बैठे रस रूप, लगे पूछबे को तिन्हीं सो नाम ले बताए हैं। रहो कौन ठोर सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सुनि मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। जीव गोस्वामी ने पूरे पद पर विचार किया कि ये कोई तुकबंदी नहीं है। जीव भाव नष्ट नहीं हुआ, देह भाव है। बुद्धिगत जो पद रचना होती है वो रसिकों की सभा में आदरणीय नहीं होती। जो स्वरूप बोध संपन्न समाधि में देख रहे हैं वो पद, ये जो स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, शिवभट्ट देवाचार्य जी, हरिव्यास देवाचार्य, ये जो महामहिम ये देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, कल्पना नहीं है। या पद पढ़ करके उनकी कुछ शब्द चुरा कर उनको लिख लेना है, कोई जो देख रहे हैं ये स्थिति है। तब तक कलम नहीं चलानी चाहिए जब तक आप चलाने योग्य हो।